आज मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स, किचन हैक्स शेयर कर रही हूँ जो कि डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे काम आते हैं। मटर छीलने के दो आइडियाज़ आपको दूंगी। दोनों बहुत यूज़फुल हैं। जल्दी से मिनटों में ढेरों मटर आप छील सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है ना नई बातें आपको बताऊंगी। स्पेशल टिप्स आपके लिए आज की वीडियो में। ज़बरदस्त किस्म के किचन हैक्स हैं, डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे काम आने वाले हैं। सरसों के तेल का एक ज़बरदस्त आइडिया दूंगी। इसके अलावा बहुत कुछ नया है। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आजकल मटर जिस तरह बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं तो हम ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं ताकि इन्हें महफूज कर लें, सेव कर लें। तो एक एक मटर आप लेते जाएं और चम्मच की डंडी की मदद से ना आप इस तरीके से सारे जो दाने हैं ना निकालते जाएं। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप करके देखें तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इसी तरीके से आपने मटर छील लेने। बहुत आसान तरीका है, एक एक मटर लेते जाएं और आप चम्मच की डंडी की मदद से ना इसमें से निकालते जाएं बीज। तो आप बस हल्की सी हरकत इसे देंगे और सारे दाने जो है ना वो निकल जाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको एक और आइडिया भी देती हूँ। एक शापर ले लेना है, उसमें एक प्लेट के करीब आपने इसमें मटर डाल लेने हैं और शापर को आपने गिरा लगा लेनी है। बहुत आसान तरीका है और मुझे ज़ाती तौर पे ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जब आपने शापर को गिरा लगा लेनी है तो उसके बाद आपने दोनों हाथों से मटरों को मसलना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना मटर में से दाने खुद ही निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आजकल मटर बहुत ज़्यादा पके होते हैं तो इस वजह से जो है ना छिलका बहुत नरम होता है। तो जिस तरीके से आप मसलते जाएंगे तो जो दाने हैं ना वो खुद ही निकल जाएंगे। शायद कोई दो चार मटर बच जाएं जिनमें से दाने ना निकले, बाकी जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो निकल जाएंगे दाने खुद ही मटरों में से। क्योंकि इसका छिलका नरम होके बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। जब मटर बहुत पक जाता है ना तो उसके बाद उसका छिलका भी नरम पड़ जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अच्छी तरह इसे मसलें, तकरीबन 1 मिनट के लिए आप मसलेंगे ना तो आपके काफ़ी सारे जो है ना वो मटर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप 10 किलो मटर है तो वो भी आप थोड़ी ही देर में ना उन्हें निकाल लेंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं ना तो घर में बच्चे तो होते ही हैं, तो उन्हें भी कहेंगे तो वो बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है ना इसके छिलके अलहदा करना शुरू कर देंगे। तो जो घंटों का काम है वो मिनटों में होगा, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब आप देख ही रहे हैं, आपके सामने मैंने किया है। तो कुछ मटर जो है ना वो रह गए थे जिन्हें मैं हाथ की मदद से जो है ना वो निकाल रही हूँ। तो बाकी जो है ना बहुत ज़्यादा मटर ऐसे हैं जो कि खुद ही निकल चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत आसान है। जितने भी मटर होंगे ना तो वो मैं इस तरीके से महफूज कर लूँगी, सेव कर लूँगी। क्योंकि जब मटर सस्ते हो जाते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि हम उन्हें अगले मौसम के लिए, गर्मियों के लिए जो है ना काफ़ी सारे महफूज कर लें। तो इस तरीके से आप छीलना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीका है। अगर रमज़ान आ रहा है तो आप छील के रख लेंगे तो आपके वो है ना वो काम आएंगे। तो रमज़ान में जब आपने चावल बनाने हैं, सालन बनाना है तो आपको निकालने का, छीलने का झंझट नहीं होगा। जब मटर आपको बहुत महंगे मिलेंगे तब आप फ्रीज़ शुदा निकाल के तो आप उन्हें ना इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप जितने चाहे मटर निकाल सकते हैं। मुख्तलिफ सब्जियां होती हैं, उन्हें छीलने का कोई ना कोई हैक होता है, कोई ना कोई आसान तरीका होता है। तो मटरों का यही है कि आप कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगा लें जिससे आपके मटर जो है ना वो आसानी के साथ दाने निकल जाएं। तो आपको जो है ना टाइम की बचत हो। क्योंकि हम खवातीन जो होती हैं किचन में बहुत सारा काम तो हमारी कोशिश होती है कि किचन में जब हम एक काम कर रहे हैं तो साथ ही दो तीन और भी हमने छिड़े होते हैं। तो इस तरीके से मनी सेविंग भी हो जाती है, टाइम सेविंग भी हो जाती है। हम बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं जब हम चीज़ें फ्रीज़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो उन्हें महफूज कर लें। टमाटर अक्सर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, तब मैं उनकी प्योरी बना के रख लेती हूँ, उन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब वो महंगे होते हैं तो आप उन्हें निकाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ सब्जियां जो हैं वो इसी तरीके से आप महफूज कर लें, उन्हें इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीक़ाकार है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको दोनों अच्छे लगे होंगे। जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में मटर मिले तो आप इस तरीके से उन्हें, उनके दाने निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक आसान तरीका है। जी, तो ढेरों ढेर मटर जो है ना वो आप इस तरीके से छील सकते हैं। मेरे मटर रेडी हो चुके हैं, साथ में आपके साथ काफ़ी सारी बातें भी हो चुकी हैं। तो इस तरह आपने मटर उन्हें निकाल लेना है और मैकरोनी में डालें, चावलों में डालें, सालन बनाएं, हर तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल करें। ये बहुत मज़े के होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। हर किस्म के सालन के साथ गोश्त में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सब्ज़ मिर्चें। जब भी आप इन्हें ला के फ्रिज में रखें, सब्ज़ी वाले खाने में आप रखते हैं ना, तो अगर आप इसकी डंडियाँ ना उतारें तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे सदियों की यहाँ पड़ी हैं। और अगर आप इन्हें की डंडियाँ उतार के रखते हैं ना तो ये 1 माह के बाद भी आप देखेंगे ना तो आपको सब्ज़ मिर्चें जो है ना बिल्कुल फ्रेश खिली खिली लगेंगी। ज़रा भी उनमें जो है ना वो पुरानापन नहीं आता, गलती सड़ती भी कम है।
बस यही तरीका है कि जब भी आप लेके आएँ तो उनकी डंडियाँ उतार लें, और जो डंडियाँ हैं ना उन्हें पानी के गिलास में रखें। 2 घंटे के बाद वो पानी जो है ना डंडियाँ निकाल लें और वो पानी पौधों को डाल लें। इतनी आपके पौधे जल्दी-जल्दी बढ़ेंगे और बहुत उनकी जो है ना वो ग्रीनरी अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, सब्ज़ बिल्कुल हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को जो है ना वो भी उनकी ग्रोथ में इज़ाफ़ा कर सकते हैं इनकी डंडियों की मदद से, क्योंकि इनमें बहुत मिक़दार में विटामिन सी होता है। तो सब्ज़ मिर्च जो है ना में ना ज़रा ज़्यादा मिक़दार में शामिल करनी चाहिए, और सुरख मिर्च कम डाला करें, सब्ज़ मिर्च ज़्यादा हो तो सालन वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मुझे तो सब्ज़ मिर्च वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका अचार हो या फ्राई करके तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नाश्ते में अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप जितनी भी सब्ज़ मिर्चें आप लेके आएँ उन्हें ऐसे डंडियाँ उतार के रखेंगे ना तो काफ़ी देर तक आपकी जो मिर्चें हैं वो फ्रेश रहेंगी, ताज़ा रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का तरीका है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे कि जब आप पौधों को इसका पानी दे रहे हैं मिर्चों का, इनकी डंडियों का, तो भी उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का तरीका शेयर कर रही हूँ कि अक्सर ये होता है कि गोभी हम काटते हैं ना तो उसमें से सुंडी निकलती है। तो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ, हो सकता है ज़्यादातर बहनों को पता हो, वो इसी तरीके से काटती हों, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हो सकता है किसी बहन को इस बात का ना भी पता हो। तो इस तरीके से जब आप इसका डंडल अलहदा करते हैं ना तो दरमियान में से इसे छुरी से काटने की बजाय ना तो आपने ना दरमियान में से बिल्कुल नहीं काटना। कई लोग इस तरीके से गोभी को सेंटर में से काट के तो फिर उसे काटना शुरू करते हैं, तो इसके जो छोटे छोटे फूल बने होते हैं ना, जो मिलके एक बड़ा फूल बनता है, तो वो आपने छोटे फूल इसके सारे अलहदा कर लेने हैं। इससे ये होगा कि इसमें कोई सुंडी है, अगर अंदर से कहीं से खराब है, कोई फफूंदी लगी है तो आपको पता चल जाएगा, और आपको जो है ना वो आप अपनी गोभी को जो है ना अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और उसमें से सुंडी निकाल लेंगे। तो इसके छोटे छोटे फूल सारे आपने अलहदा कर लेने। उसके बाद इसका जो डंडल है ना ये बहुत फ्लेवर वाला होता है, बहुत टेस्टी सालन बनता है अगर आप इसमें ये भी शामिल करें। तो इस तरीके से जिस तरह पाइनएप्पल को काटते हैं ना, सेम वही मेथड है। आपने इसके चारों कोनों से काट के तो उसके बाद आपने ये डंडल जो है इसका वो इस गोभी में शामिल कर लेना है। बहुत मज़े का सालन बनेगा आपका। तो आपकी जो है ना ये फटाफट से हो जाएगी रेडी। और इस तरीके से आपने इसके फूल सारे अलहदा करके ना तो उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। कई लोग बहुत बारीक काटते हैं, कई मोटी मोटी काटते हैं, तो जिस तरीके से भी आपको पसंद है उसके बाद आप इसे काट सकते हैं। चावलों में डालें या सालन में डालें, आलू गोभी बनाएं या आलू मटर गोभी गाजर मिक्स सब्ज़ी बना लें तो बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म का सालन बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बड़ा आइडिया अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं कि जब हमारे दरवाज़ों के जो कील कब्ज़े हैं, कब्ज़े ख़राब हो जाते हैं और दरवाज़े बंद नहीं होते हैं या ची ची की आवाज़ें आती हैं, तो लाक जो है, कुंडियाँ हैं, सब उन्हें जो है ना ऑयल अच्छे से लगाना चाहिए, मंथली लगाना चाहिए। उससे ये होगा कि दरवाज़े आसानी से बंद होंगे, उनकी आवाज़ नहीं होगी। कोई भी पुराना ये इंजेक्शन टीका ले लें, उसमें आप सरसों का तेल इंसर्ट कर लें, तो उसके बाद आप कब्ज़ों में लगाएं तो जो लाक होते हैं ना, लाक के अंदर तक ये टीका चला जाएगा इंजेक्शन, तो उसके साथ ये लगाएं तो आपके दरवाजे चीं चीं नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।